खबर से हरियाणा में हाफिज सईद के पैसे से मस्जिद बनाने का बड़ा खुलासा हुआ है। हरियाणा के पलवल में लश्कर-ए-तैयबा की फंडिंग से मस्जिद बनाई गई है। एनआईए की जांच में ये बड़ा खुलासा हुआ है। एनआईए ने इस केस में मस्जिद के इमाम को गिरफ्तार कर लिया है। दुबई से हवाला के जरिए ये फंडिंग हुई है। इस समय की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, पलवल में मस्जिद बनाने के लिए लश्कर-ए-तैयबा, जो कि एक आतंकवादी संगठन है, जो कि प्रतिबंधित संगठन है, उसकी मदद से उससे पैसे की फाइनेंशियल मदद ली गई और वहां के इमाम को इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया गया है। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हाफिज सईद जो कि दुश्मन है हिंदुस्तान का, और उससे ये पैसे लिए गए और पलवल में मस्जिद को बनाया गया। पलवल में जो मस्जिद बनी है उसमें लश्कर-ए-तैयबा की फंडिंग हुई है। एनआईए जांच एजेंसी ने इस बात का खुलासा किया है। 3 लोगों को गिरफ्तार भी इसमें हो चुकी है, गिरफ्तारी भी। और हाफिज सईद क्योंकि लश्कर-ए-तैयबा से उसके तार जुड़े हुए हैं, तो हाफिज सईद के पैसे से हिंदुस्तान की जमीन पर मस्जिद बनाई गई है। आज एनआईए की टीम एक डीएसपी के मार्गदर्शन में उटावड़ में जो मरकज है, उस मरकज में कुछ जो संबंधित दस्तावेजों की और मौके की विजिट करने के लिए आई थी, जिसमें आप लोगों को विदित है कि करीब 1 हफ्ता पहले निजामुद्दीन मरकज से एक लड़के की गिरफ्तारी की गई थी, जिसका संबंध उटावड़ हाथीन एरिया से लड़के से था। तो उसी संबंध में आज ये फॉलोअप के लिए टीम यहाँ आई थी। इसमें करीब 4 सदस्यीय टीम थी। उस टीम ने अपनी यहाँ पे कुछ जांच की है और कुछ जो विटनेस थे उनके बयान रिकॉर्ड किए हैं, और उसके बाद हमारा जो लोकल पुलिस ने इनको सुरक्षा मुहैया कराई और वहां पे मौके पे लेके गए हैं। तो पलवल में हाफिज सईद के पैसे से मस्जिद को बनाया गया, इमाम को गिरफ्तार कर लिया गया है। एनआईए जो सबसे बड़ी सुरक्षा एजेंसी है, उसने इस बात का खुलासा किया है कि हरियाणा के पलवल में हाफिज सईद लश्कर-ए-तैयबा के पैसे से एक मस्जिद बनाई गई। मस्जिद के इमाम समेत 3 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। लश्कर की फंडिंग की गई इस मस्जिद को बनाने के लिए। जो इमाम था उसके ऊपर सीधा सीधा आरोप है कि वो मिला हुआ था, उसके तार सीधे सीधे हाफिज सईद से कहीं ना कहीं जुड़े हुए थे। लश्कर-ए-तैयबा के पैसे से हिंदुस्तान की जमीन पर यह मस्जिद बनाने का मामला सामने आया है। एनआईए ने इसका खुलासा किया। हमारे साथ हमारे सीनियर एडिटर राकेश कुमार सिंह जुड़ गए। राकेश, क्या अपडेट है इस खबर पर आपके पास? देखिए, जिस तरह से एनआईए जांच में लगातार आगे बढ़ रही है, इस बात का खुलासा हो रहा है कि न केवल जिस मस्जिद का जिक्र किया गया है, बल्कि कई मदरसों पर भी जो है एनआईए का शिकंजा कस रहा है, जिसमें मोहम्मद सलमान ने जो खुलासा किया है उससे साफ है कि किस तरह से फलाए इंसानियत के जरिए उसे टेरर फंडिंग किया गया और उसके पैसे को हवाला के जरिए पैसा आया है। और न केवल इस मस्जिद में बल्कि कई मदरसों में भी पैसा लगाने की बात सामने आई है। और ऐसे में आने वाले समय में न केवल कई मदरसों पर शिकंजा कसेगा, बल्कि कई और लोगों की गिरफ्तारी जो है जल्दी होगी। ठीक है राकेश, आप हमारे साथ बने रहिए। समय एक और बड़ी खबर आ रही है, वो आपको बता दें। भारत के खिलाफ पाकिस्तान की बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। आईएसआई ने बंगाल में 85 आतंकवादी तैयार करने की साजिश रची है। बांग्लादेशियों को सुंदरबन इलाके में ट्रेनिंग की साजिश का खुलासा हुआ है। इन बांग्लादेशियों को आत्मघाती हमले की भी ट्रेनिंग दी जानी थी। एनआरसी पर बांग्लादेशियों को बरगलाने की साजिश का बड़ा खुलासा। बांग्लादेशियों को सुंदरबन इलाके में ट्रेनिंग दी जानी थी। भारत के खिलाफ पाकिस्तान की साजिश का खुलासा। राकेश, आपसे इस पर हम अपडेट चाहेंगे। एक बड़ा खुलासा सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा हो रहा है कि एनआरसी के मुद्दे पर बांग्लादेशियों को बरगलाने की कोशिश है और हिंदुस्तान के खिलाफ आतंक फैलाने के लिए उनको तैयार किया जा रहा है। देखिए, आईएसआई किस तरह से बौखलाई हुई है, इस जो खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट है उससे साफ होता है, क्योंकि इस रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया गया है कि 8 अगस्त को ढाका के शेख साहब बाजार में बैठक होती है और उसमें आईएसआई का जो टॉप एजेंट है मोइनुद्दीन, उसके नेतृत्व में बैठक होती है। और उसमें न केवल जो 85 नई भर्ती किए गए आतंकियों की इसमें शामिल होते हैं, बल्कि किस तरह से जो एनआरसी का एक मुद्दा वहां पर आईएसआई बना रही है कि आखिरकार जो भारतीय मुस्लिम हैं,
वो खतरे में है और उनको मदद की जानी है, और इसी के जरिए भड़काऊ भाषण दिए गए हैं। साथ ही साथ कॉलेज और स्कूलों में भी भारत के खिलाफ अभियान आईएसआई के द्वारा छेड़ी गई है, और जिस तरह से जो 85 आतंकी जो तैयार किए जा रहे हैं, जिसमें से 20 आतंकियों को पश्चिम बंगाल में विभिन्न सीमा के द्वारा जो है भारतीय सीमा में प्रवेश कराना है, एक बड़ा ताकि हिंदुस्तान में आतंक फैलाया जा सके। राकेश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरी जानकारी के लिए।